तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स 2024 का, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर है ये आपका, और आज से हम सीखेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तामझाम मैं कुछ नहीं लिखाऊंगा आपको, सीधा मैं उसको समझाऊंगा कि होता क्या है, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या है तो आप तो कहेंगे कि इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। जितना ये पहले तो आप चैप्टर जब खोलते हो तो इतनी सब इंग्लिश में लिखे होती है किताबों में, तामझाम समझ ही में नहीं आता है क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इसी को देख के बच्चे डर जाते हैं और मैथमेटिक्स में हमेशा गड़बड़ हो जाता है। जबकि मैथमेटिक्स बहुत आसान है, आप उसको आराम से समझिए। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बस इतना है, छोटा सा है। अगर इसको समझ लिया, अभी इतना भी छोटा भी नहीं है, इतना छोटा है, ठीक। इसको समझ लिए, समझ लो खत्म पूरा चैप्टर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का उपयोग करके ये निकाले वो निकाले सब समझ में आ जाएगा। पहले ये तो समझो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में हम इसको आमतौर पे बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि से एचसीएफ निकालिए। तो वो सब चीज़ हम आगे सीखेंगे, वो बात की बात है। आज के टॉपिक में केवल हमें ये सीखना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, ठीक। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले तो हम बात करेंगे बेसिक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का डिफिनीशन, आखिर ये होता क्या है, इससे मिलता क्या है हमें। फिर उसके बाद थ्योरम को समझेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एज द नेम सजेस्टेड दैट हैज़ टू डू विथ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। काफ़ी आसान है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपका क्या है? एक प्रकार की भाग विधि है। क्या है? एक प्रकार का डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स का। इंटीजर्स समझते हो ना, जो आप एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करते थे, बीच में सेंटर पे ओरिजिन पे 0 लेते थे, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4, इधर माइनस का 1 2 3 -3 ऐसे करके था, ठीक। तो वो जो इंटीजर्स होते हैं ना, उन इंटीजर्स का जब आप भाग देते हो ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन में क्या होता है? भाग ही तो होता है। तो इतना भी मत ध्यान दो, बस ये आपका बेसिक था, ठीक। अब इसको थ्योरम को समझो। थ्योरम काफ़ी सिंपल है, एक टिप बताऊंगा सब समझ में आ जाएगा। देखो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर लेमा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो लेमा हमसे कहता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है, ए और बी। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोई आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन होगा। आप कहोगे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो जैसे ये नंबर लाइन होता था, यहाँ पे आप 0 बनाते थे, इधर 1 2 3 और इधर -1 -2 -3, ठीक। तो ये कह रहा है आपसे थ्योरम से कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब ये इनमें से कोई ए होगा किधर, इधर ध्यान दीजिएगा, केवल ये पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। ये क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, तो इसको भूल जाइए, ठीक। अब आपका पॉजिटिव इंटीजर्स कितना भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ संख्याओं बाद आएगा 550 ऐसे करके 48, कोई भी संख्या आ सकती है पॉजिटिव में। तो उस इंटीजर के बारे में ये कह रहा है, ठीक है। तो उनमें से ए और बी, मतलब ये कि दो आपको गिवन होंगे, 3 भी गिवन हो सकते हैं, लेकिन वो आगे आपको समझ में आएगा, पहले दो तो समझो, ठीक है। तो दो आपको इंटीजर्स गिवन होंगे, वो भी पॉजिटिव में, ठीक। इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है कि देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिफाइंग। अब ये कहोगे ये क्या आ गया, फिर से इंटीजर क्यू आर। अब देखो, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये तो मैं पहले समझा देता, लेकिन फिर कहते कि यार कुछ लिखाया नहीं, ठीक, इसलिए बता रहा था, ठीक है। अब देखो कितना तेजी से समझ में आएगा, ठीक है। आप नॉर्मल भाग देते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि 13 को भाग दो 2 से, तो आप कहोगे कि 13 और 2, तो मान लीजिए यहाँ पे क्या करे, ए और बी कह रहा है ना, ए आपका 2 है और बी यहाँ पे 13 है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दो ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, देखो माइनस किसी के साथ लगा है, किसी के सामने नहीं है। तो 2 और 13 आपका पॉजिटिव इंटीजर, जैसा कि थ्योरम में कहा है, ठीक है। तो 2 आपको पॉजिटिव इंटीजर गिवन होंगे, तो 2 हमने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स। अब क्या करना है, हमें भाग देना है, क्योंकि थ्योरम ही भाग की है, तो आपस में इनका भाग दे लो।
चलो दे लेते हैं, कितना जाता है, 6 बार जाएगा 12, एक हासिल बच जाएगा। अब रुक जाओ, डेसिमल में नहीं जाना, ठीक है, यहाँ तक रुक जाओ। अब एक काम करता हूँ मैं कि मेरे पास नंबर्स क्या है, ए है 2, बी है 13, देखो अभी सब समझ में आ जाएगा। क्यू के जगह पर मान लेता हूँ 6 और आर की जगह पर क्या, आर मतलब क्या होता है, रिमाइंडर बचा जो, ठीक, ये हो गया। और ये जितने बार भाग आप लेंगे यहाँ पे, ठीक, संख्याएं आ गई ए बी क्यू आर। क्या यही चीज़ें यहाँ पे गिवन है, देखो तो बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखो ए बी और ये क्यू और ये आर, बस इतना ही थ्योरम है। जो हम ये नॉर्मल भाग दे रहे थे ना, इसी भाग को ही तो ये समझा रहा है बस। तो हमें भाग देना नहीं आता, यही तो चीज़ तो है। अब कहोगे कि ये क्या किया है यहाँ पे, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो गया है। तो ये मुझे बताओ कि अगर मैं ए यहाँ पे मेरा क्या था, अभी फ़िलहाल पे देखो, जैसे कि मैंने 13 में भाग दिया ना, 13 में 2 का भाग दिया, तो मैं 13 को किसके बराबर लिख सकता हूँ, 2 गुणते 6, 2 गुणते 6 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इनका जब मैं सॉल्व करूँगा तो 13 के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। वही चीज़ तो ये भी कह रहा है कि बी आपका मान लीजिए 2 और यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। तो क्यू जितनी बार भाग दिया, जिससे भाग दिया, दोनों को गुणा करो और प्लस रिमाइंडर जो बच रहा है, तो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, तो हम इन सबको जोड़ देंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ तो ये कह रहा है कि जब आप इसको जोड़ोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, हो ही जाएगा। अब रिमाइंडर की बारी, अब ये कहोगे ये क्या है, तो ये देखो रिमाइंडर आर से दर्शा दिया गया, मतलब जो आपका शेषफल बचेगा वो यहाँ पे आप रखोगे। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका आ गया 1, ठीक, रिमाइंडर। तो 1 क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक, और 1 क्या है आपका, 0 से तो बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इस वाली संख्या से छोटा होगा। अब कहोगे ये क्या हो रहा है, तो b क्या है, हमने b जो माना, जो ये बीच वाली संख्या है ना, अब इनमें से जो b लिया उसके तो छोटा ही होगा ना, ये इतना समझ पा रहे हो, ठीक है। ये जो 13 है वो 13 से तो छोटा ही होगा ना रिमाइंडर, जो भी कुछ बचेगा तो, ठीक, वही चीज़ ये आपको समझा रहा है बस, और कुछ नहीं है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा अगली वीडियो से तो और भी समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बस इतना छोटा सा थ्योरम था आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।